बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तो है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत टेस्टी, बहुत ही सादा तरीके से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे जब आप बनाएंगे ना तो यकीन करें आप लोगों का बार बार उसको बनाने को दिल करेगा, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। और यकीन करें कि मैं इसको 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ, बार बार मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं, कोई रिलेटिव्स हैं तो भी तो, और बनती भी बहुत आसान तरीके से है। तो जनाब आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं सेवइयाँ, वो भी गुड़ के साथ और दूध के साथ, ठीक है। और ये बहुत ही झटपट बनती हैं, बहुत जल्दी बनती हैं, लेकिन टेस्ट में इतनी अच्छी हैं कि आप लोगों का बार बार खाने को दिल करेगा। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने हाँ जी, ये मैंने ना सबसे पहले, अब ये 2 चूल्हे मेरे जल रहे हैं। एक तरफ मेरा पैन रखा हुआ है, दूसरी तरफ मेरा ये अब ये दूध जो था वो कच्चा दूध था। अब ये बॉयल होता रहेगा हल्का हल्का, हल्की स्पीड पे, मतलब ये रिड्यूस होगा थोड़ा, ठीक है। तकरीबन इसमें से 1 पाव दूध जो है वो हम इसका गायब करेंगे, यानी वो उड़ा देंगे। ये गाढ़ा हो जाएगा, कितना रहेगा, 3 पाव, ठीक है। अब ये ऐसे ही हल्की हल्का ये हो रहा है। दूसरी तरफ है मेरे पास, ये देखें पैन है रखा हुआ है। तो इस पे जनाब मैंने अब क्या करना है, सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच घी के। ख्याल करना है कि आपने लोगों ने लेना है मोटी सेवइयाँ लेनी है, बारीक नहीं लेनी, ठीक है। जो मोटी सेवइयाँ होती हैं वो बहुत मज़े की होती है। सारी सेवइयाँ मैंने तोड़ ली थी और अब मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं। अच्छा, घी में हमने इसको करना है तकरीबन 4-5 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि इसकी एक खुशबू सी आने लग जाए। और मतलब बहुत ज़्यादा इसको आपने वो नहीं कर लेना ब्राउन, मतलब इतनी करना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए, ये लाजमी करना है अपने घी में। अच्छा, अगर आप देसी घी हो तो वो डालें, अगर देसी ना हो तो दूसरा भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये दूसरा डालडा घी है, तो ये बड़ी ही टेस्टी बनेगी। अभी मैं इसको थोड़ा 4-5 मिनट तक करूँगी हल्का सा ब्राउन। देखिए ये जो है 4-5 मिनट हो चुके हैं, ये लाइट सी ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसमें हम ये तकरीबन पानी में इसमें मैंने डाले, ये तकरीबन है मेरे पास 1.5 गिलास, और आधा गिलास पानी का इसमें मैं और डालूँगी, ताकि हमारी ये जो सेवइयाँ है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए आधा गिलास पानी का हमने इसमें और ऐड कर दिया। अब इसको मैं ज़रा थोड़ी सी आँच तेज़ कर दीजिए, पहले मैंने हल्की की हुई थी ताकि हमारी सेवइयाँ जो है वो जल ना जाए। अच्छा, अब देखें जनाब, ये है मेरे पास गुड़ पड़ा हुआ। अच्छा, ये 2 गुड़ की पीसियाँ इसको कहते हैं वैसे पंजाबी में, और उर्दू में क्या कहते हैं इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल हम इसकी 1.5 पेसी जो है वो ना गुड़ की वो शामिल कर देंगे, आधी मैंने छोड़ दी है। ये बिल्कुल मुनासिब है, मतलब ना तेज़ होगी ना इससे कम होगी। बाकी अगर आप लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो गुड़ की मकदार कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको भी मैं इस तरीके से साथ ही इसमें जो है वो गुड़ को ऐड कर दूँगी। ये काफ़ी सख्त ऐसे डाल देती हूँ, हो जाएगा थोड़ी देर में मेल्ट ये, और ये भी, और इसको हम मेल्ट भी करते हैं साथ साथ। अब देखिए ज़रा, ये जो है ना गुड़ हमारा सारा का सारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर ना ये थोड़ा सा वाइट वाइट सी जो झाग होती है ना, ये आ रही है। अच्छा, ये क्या होता है, जो गुड़ जब बनाते हैं ना तो उसमें वो रंग कार्ड वगैरह डालते हैं, तो उसका होता है, इसलिए आपने इसमें कोई परेशानी, इसको हल्का हल्के से हाथ से चम्मच से ये सारा के सारा उतार लें, ठीक। दूध का जो है वो मैंने बंद कर दिया चूल्हा इसका, और ये तकरीबन हाफ रह गया और गाढ़ा हो गया दूध। और दूसरी तरफ देखें सेवइयाँ हमारी, सेवइयाँ देखें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, ये देखें, ठीक है। और साथ ही जब इस टाइप का इसका ये चीज़ इसकी बन जाए ना, लेस सी छोड़ दे, ये चीज़ इस तरह की हो जाए, तो इस वक्त पे मैंने ये चूल्हा भी अपना ऑफ कर देना, ठीक है। हम अपना इसी टाइम पे आके हम अपना जो दूध है गरम गरम, क्योंकि वो गाढ़ा हो चुका है, अब मैंने चूल्हा नहीं जलाना, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए अब अपना सारा दूध जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चूल्हा क्यों बंद कर दिया। चूल्हा मैंने इसलिए बंद कर दिया कि जब हम इसको बॉयल देते हैं ना तो अक्सर जो दूध है ना वो फट जाता है। किस वजह से भला? गुड़ की वजह से, क्योंकि गुड़ में कुछ केमिकल वगैरह से डले होते हैं। तो इसलिए मैंने वो जो बॉयल, मतलब इसको गाढ़ा करने के लिए दूध बॉयल करना था ना, वो मैंने इसका पहले ही मैंने इसको बॉयल करके थिक कर लिया था दूध। बस हमने, अब देखें चूल्हा हमारा बिल्कुल बंद है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं जल रहा। और जो दूध था वो, अब देखें यकीन करें कि इतनी ये सेवइयाँ टेस्टी है ना कि आप लोगों की सोच है। मैं थोड़ी सी इसमें ये डाल देती हूँ, किशमिश डाल देती हूँ, और अभी आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कि क्या कमाल की ये सेवइयाँ हमारी रेडी हो। ये देखिए फर्स्ट क्लास हो चुकी है रेडी। ये किशमिश हमने डाल दिया, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देते हैं जनाब
बादाम यकीन करिए इतनी आसान है और टेस्टी तो इतनी है कि मैं ये तीसरा दिन है और मुसलसल, मैं यकीन कीजिएगा कि मैं तीसरा दिन मुसलसल बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और सर्दियों में तो ये इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई मज़ेदार। तो आप लोगों को पता है कि जो दूसरी चीनी होती है उससे कहीं बढ़ के जायका होता है गुड़ का। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को 100% ये बहुत पसंद आएगी। सादा सी रेसिपी है, सादा से तरीके से, कोई इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन बनती इतनी मज़े की है कि आप लोगों का दिल करेगा कि आप लोग भी खाते जाएँ। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, और मुझे लगता है कि ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी रेसिपी में या किसी और रेमेडी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।